हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ नीरज आनंद, IRPS SPO हेडक्वार्टर। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आप लोग सब मुझे जानते हैं। आज मैं अपना एक पहला वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको मैप्स के बारे में बताऊँगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज इंडिया के मैप से। इंडिया के मैप्स में आपको हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे और आपको बताएंगे कि इस मैप को कैसे अप्रोच करना है। कभी भी फ्रेंड्स, दोस्तों, जब भी आप मैप को अप्रोच करते हैं तो उसमें देखिए कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो वो कहानी की तरह बताएंगे कि एक आदमी यहाँ है, वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको क्या क्या मिलेगा, सॉर्ट ऑफ। या फिर बोल देंगे आप वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए या नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, इस टाइप से आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा मैप में लोकेशन को समझना है कि कौन सी लोकेशन में आगे पीछे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अगर चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या भ्रमण करना है, कोस्ट का भ्रमण करना है। कोस्ट का भ्रमण मतलब तट से जाते हुए आपको चलना है। तो आप कहाँ शुरू करेंगे, सबसे ऊपर। तो यहाँ आपको क्या दिख गया, माउंट केटू दिख गया, गाशेर ब्रह्म दिख गया। ठीक है, अभी आप चलते चलिए, यहाँ आपको काराकोरम दिख गया। एक 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 सरसरी निगाह देखते हुए चलना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिख रहा है, जैसे आप अभी चलना शुरू करेंगे सबसे पहले क्या मिलेगी आपको, इंडस रिवर। ये सबसे ऊपर में इंडस जा रही है। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये इंडस रिवर है। उसके बाद दूसरी क्या आ जाएगी, झेलम। ये आपकी झेलम चल रही है, तो ये हो गई झेलम। तीसरी क्या है, चिनाब। ये हम बोल रहे हैं नॉर्थ से अगर हम साउथ की ओर चलें तो। ठीक है, चौथी क्या है, ये चिनाब लिख दिया। चौथी आ रही है लॉजिकली, अगर नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो रावी पकड़ में आएगी। फिर लास्ट में सतलुज। ठीक है, सतलुज किसकी, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है सतलुज, मतलब सतलुज से ब्यास यहाँ पे जुड़ेगी और सतलुज मेन रिवर आकर के इधर ज्वाइन करेगी इंडस को। ठीक है, तो आपका कोड क्या बन सकता है, आई झेल चरस। आई झेल चरस, इस कोड को याद रख लीजिए। कुछ और कोड बना सकते हैं तो उसको बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने बना लिया आई झेल चरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, देखिए मैपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल कहानी की तरह आराम से देखते हुए जाइए ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नीचे आपको क्या मिला, रन ऑफ कच्छ, कच्छ 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 पेनिनसुला। फिर आपको क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ कच्छ। फिर नीचे काठियावाड़ पेनिनसुला, फिर गिर रेंज और गल्फ ऑफ खंबात। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे तो बड़ा सिंपल दिख रहा है कि भाई रन ऑफ कच्छ क्या याद रखने की ज़रूरत है, रन ऑफ कच्छ तो पता ही है, काठियावाड़ पेनिनसुला भी पता है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। रन ऑफ कच्छ जो है सबसे नॉर्दर्न साइड में है भाई, देख लीजिए आप। और इसमें देखिए कौन सी रेखा निकल रही है, एक रेखा भी निकल के जा रही है। तो इधर आप देखोगे तो इसके नीचे आपको रन ऑफ कच्छ के नीचे गल्फ ऑफ कच्छ मिल जाएगी, फिर काठियावाड़ पेनिनसुला मिलेगा, उसके नीचे गल्फ ऑफ खंबात मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलिए तो आपको सरसरी निगाह से देखते हुए चलिए तो आपको ये कोंकण का कोस्ट आ गया, फिर आपको मलाबार कोस्ट आ गया, फिर केप कोमोरिन आ गई, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, फिर पाक स्टेट, फिर कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और इसके बाद आपका आ गया कुल्लेरू लेक, फिर चिल्का लेक। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आराम से देखिए इन सब चीज़ों को। चिल्का लेक, माउथ ऑफ गंगा, ये आपने अभी एक नज़र मार ली कि भाई बाहर बाहर में मैप में क्या क्या दिख रहा है। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैप क्या होता है फ्रेंड्स, 10 या 15 मिनट की वीडियो में आपका मैप कवर नहीं होगा। कोशिश करता हूँ कि आपको एटलीस्ट मैप का पार्ट 1 15 से 20 मिनट में बता दूँ जल्दी जल्दी, और उसको आप लोग दिमाग में एकदम फिट कर लें। तो मैंने आपको एक तो अंदर में चलते हैं हम लोग नॉर्दर्न साइड में, तो मैंने आपको एक कोड बता दिया, आई झेल चरस, जिसमें नॉर्थ से साउथ में नदियाँ आ गई। आई फॉर इंडस, जे फॉर झेलम, CS फॉर चिनाब, RA फॉर रवि और S फॉर सतलज। ठीक है, अब ये रेंज देखिए तो एक आ गई आपकी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर माउंटेन। ठीक है, और ये आ गई पीर पंजल। तो एक कोड आप याद रख सकते हैं, KLZ। ठीक है, सिंपल सा है, और पीर पंजल तो है ही। ठीक है, अब नीचे आइए तो
याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, एक मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया था। क्या वीडियो बताया था भाई? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कौन सी नदी बाउंड्री बनाती है? तो ये कौन सी नदी है? चंबल। इसको ध्यान से देखिए, आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल बाउंड्री बना रही है। और हमारा कोड क्या है? यमुना नदी में 4 नदियाँ जुड़ती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और ये केन। ठीक है। और ये धासान रिवर यहाँ दिख रही होगी आपको, ये धासान रिवर जो है ये बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। तो CSBK क्या कोड हो गया? CSBK। ठीक है। ये चारों नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चलिए फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे ना, मैप को आप कोड्स के थ्रू रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे कोड्स बताऊंगा जिससे आपको मैप्स में एटलीस्ट उतना पार्ट तो अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। और आगे चलते हैं। गंगा की सारी नदियाँ यहाँ दिख रही हैं। क्या क्या दिख रही हैं? इधर पे यमुना, देन गंगा, रामगंगा, शारदा, राप्ती, घाघरा, गंडक। अब इसको भी आप कोड के फॉर्म में समझ सकते हैं। गंगा की नदियाँ हैं, ये नॉर्थ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप देखिए। सबसे पहले रामगंगा आएगी, फिर आपकी आ रही है शारदा, शारदा के बाद आ रही है आपकी राप्ती, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। एक रफ याद रखिए, गंडक सबसे ईस्टर्न साइड में ज्वाइन करेगी। ठीक है। और यहाँ पे आ रही है आपकी नदी सप्तकोशी, ये भी ज्वाइन करेगी गंगा को। चलिए, और सदर्न साइड में अगर आप देखोगे तो मेन रिवर क्या है? यमुना। और दूसरी रिवर कौन सी है? सोन। ठीक है। ये 2 मेन नदी हैं जो गंगा को ज्वाइन करेंगी। मैप में विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब एक और आप आ जाइए प्लेट्यू के एरिया में, मालवा प्लेट्यू और भांडेर प्लेट्यू, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये कई बार अरेंज करने के लिए आ जाता है कि ये कौन कौन से प्लेट्यू वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर आपको पड़ेंगे। तो वेस्ट में, सबसे वेस्ट में पड़ेगा मालवा, उसके बाद आ जाएगा आपका भांडेर प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर, और उसके ऊपर में हजारीबाग है। अब इसमें एक कोड याद रखने की ज़रूरत है। एक कोड है आपका, है वनस्पति। वनस्पति, वनस्पति का डिकोड हम कैसे करेंगे भाई? आपका मालवा प्लेट्यू के नीचे है। ठीक है। तो मालवा के नीचे क्या है? विंध्यन रेंज। तो वी से आ गया विंध्यन रेंज, वनस्पति में आ गया विंध्यन रेंज। ठीक है। वन से आ गया विंध्यन रेंज। उसके बाद एस से आ गया आपका सतपुड़ा। ठीक है। और उसके बीच में क्या आता है? कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। तो वी वनस्पति, ये देखिए कोड बन रहा है। वी फॉर विंध्यन रेंज, एन फॉर नर्मदा, एस फॉर सतपुड़ा, और पति, ती से क्या आ जाएगा? ताप्ती नदी। ये है आपकी, यहाँ पे ताप्ती नदी है। ये आपकी तापी रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वनस्पति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोड, यू शुड रिमेंबर वाइल डूइंग मैपिंग। वनस्पति आपको याद होगा, पुराना डालडा वनस्पति। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आपको कोड बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ कौन कौन सी रेंज पड़ेगी? सतमाला हिल्स, अजंता, ग्वालियर, महादेव, मैकाल, रामगढ़, गरछट। इसके लिए कोड बना लीजिए आप। ठीक है। कोड जनरली एक मोटा मोटी क्या आ रहा है? SAGM MRG। तो क्या क्या आ जाएगा? SAG MMRG, MMRG, SAG MMR, सॉरी, MMRG। SAG मतलब S फॉर सतमाला हिल्स, A फॉर अजंता हिल्स। ठीक है। G फॉर ग्वालियर, M फॉर महादेव, M फॉर मैकाल, और उसके बाद रामगढ़ और गरझट। इसको याद रखने की ज़रूरत है, ये कहीं भी आ सकता है। ठीक है। आपको ये थोड़ा सा कहानी बनानी पड़ेगी कि सतमाला से आप अजंता की ओर कहानी एक बनाइए कि आप अजंता की ओर जा रहे हैं। ठीक है। फिर अजंता के पास आपको एक ग्वालिन मिलती है। ठीक है। ग्वालिन आपको महादेव के दर्शन कराती है। ठीक है। उसके बाद आपको काली मिलती है, काली माई। तो मैं काला रेंज, महादेव के बाद पहले पति फिर पत्नी, तो पहले महादेव के बाद क्या मिलेगा? काली माई। उसके बाद काली माई और महादेव के दर्शन होने के बाद आपको राम के दर्शन होते हैं। ठीक है।
राम हिल्स के बाद आप आगे जाते हैं तो आपको गरझट हिल मिलती है। इस तरीके की कुछ एक कहानी बना सकते हैं। नहीं तो सिंपल कोड याद रखिए, सिंगल वर्ड्स ले लीजिए, SAGMMRG। ठीक है, कोड बना करके, कहानी बना के, कैसे भी बन करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके, फिर बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज, नॉर्थ से साउथ देखेंगे अगर आप तो सतमाला, बालाघाट रेंज, देन ये हरिश्चंद्र रेंज हो गया। फ्रेंड्स, इसमें मैपिंग में जब भी आप देखेंगे आपको कोड खुद से बनाने पड़ेंगे। नॉर्थ से साउथ आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्थ से साउथ अगर हम जाते हैं सदर्न पार्ट में, तो सबसे पहले आपको अगर मिलेगा छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य। ठीक है, इस एरिया में कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती रिवर। ये देखिए इंद्रावती रिवर है। ठीक है, इंद्रावती रिवर है, और उसके नीचे ये है सबरी रिवर भी है जो इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, फिर ये दूसरी है गोदावरी। अब ये गोदावरी आप ध्यान से देखिए, गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र और तेलंगाना इन दोनों के बीच में क्या बना रही है? बाउंड्री। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका गोदावरी के लिए। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ से साउथ आप ये हिल्स देखिए, कौन कौन सी हिल्स आ जाएंगी इसमें? कृष्णा रिवर के नीचे नलमाला हिल्स, पालाकोंडा हिल्स, जवादी हिल्स, फिर शेवरॉय हिल्स। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमन। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल कोड है, NAC, नेक। ठीक है, NAC में नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमन हिल्स आ गया। इसके लिए आप कोड बनाने की कोशिश कीजिए, नलामाला हिल्स, पालाकोंडा हिल्स, जवादी और शेवरॉय। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ नदियाँ भी हैं, कुछ नदी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी दिख रहे हैं इसमें, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शेवरॉय हिल्स के नीचे में, इमीडिएट नीचे में आपको कावेरी रिवर मिलेगी। ठीक है, और नालामाला हिल्स के ऊपर कोलेरू लेक और कृष्णा रिवर। तो ये आपको कई बार क्वेश्चंस क्लबिंग करके आ सकता है कि जब आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन आएगा कि आप सदर्न कोस्ट में चल रहे हैं जो कि कोरोमंडल कोस्ट है, आप वेस्ट बंगाल से चलना शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो वेस्ट बंगाल से चलना शुरू करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? देखते हैं, देखते जाइए। नॉर्थ साउथ की तरफ आप जा रहे हैं, यहाँ से माउथ ऑफ गंगा से आपने चलना शुरू किया, आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? ये है महानदी, सबसे पहले महानदी मिलेगी। फिर आपको मिलेगी चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक के बाद आपको नॉर्दर्न सरकार मिलेगा। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार के बाद आपको मिलेगी कुल्लेरू लेक। तो कई बार लेक्स आता है नॉर्थ से साउथ में अरेंज करने के लिए। चिल्का लेक सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे आएगी कुल्लेरू लेक। ठीक है, आगे चलिए, और क्या मिलेगा आपको? पुलिकट लेक मिलेगी। पुलिकट लेक के नीचे क्या मिलेगा आपको? पाक स्ट्रेट, और ये फिर रिवर्स दिख सकती हैं आपको। तो कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कुछ आपके लेक्स को कंबाइन कर देंगे रिवर से, और रिवर को भी कंबाइन कर देंगे कुछ हिल से। ठीक है, तो आपको नॉर्थ से साउथ ये पूरा याद रखना है। ये जो स्ट्रेच आपको दिख रहा है चिल्का वाला, तो चिल्का लेक, उसके नीचे आपको मिलेगा महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी के नीचे नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार के नीचे कोल्लेरू लेक्स के नीचे कृष्णा रिवर। ठीक है, और कृष्णा रिवर के नीचे नालामाला हिल्स, नालामाला हिल्स के नीचे पालाकोंडा रेंज, पालाकोंडा रेंज के नीचे आपका आ जाएगा जवादी हिल्स, जवादी हिल्स के बाद आ जाएगा सेवरॉय हिल्स। उसके बाद आपको मिलेगी कौन सी रिवर? कावेरी रिवर। कावेरी के बाद आपको कौन सा रेंज मिलेगा? नीलगिरी हिल्स। कावेरी जो है सेवरॉय और नीलगिरी के बीच में है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स के बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स के बाद कार्डेमन हिल्स, और फिर यहाँ पे आपके पाक स्टेट तो है ही वैगाई रिवर के पास में। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका एक ब्रीफ मैंने अभी बताया है आपको मैपिंग के बारे में। अभी हमने नॉर्थ ईस्ट पार्ट कवर नहीं किया है। आज हमने कुछ कोड्स सीखे हैं, कोड्स बड़े सिंपल से हैं। कुछ मैं आपको कोड्स दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। पहला हमने कोड सीखा झेल चरस, उसका मतलब था इंडस, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। चरस के आर के नीचे ब्यास और सतलुज। ठीक है, तो ये आपके नॉर्थ से साउथ आपके हो गए रिवर्स। उसके बाद फिर हमने सीखा KLZ वाला कोड, जिसमें आ गया काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने ये सीखा ये CSB के पुराना कोड हमने रिवाइज किया जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और हमने एक ओवरव्यू लिया कि ये मैप को हमें कैसे अप्रोच करना है। तो
तो उसमें मैंने कुछ कोट्स बताए हैं आपको, कुछ मैंने अप्रोचेस दिए हैं, कुछ आइडिया दिए हैं। एक तो मैंने आपको आज वनस्पति दिया, वनस्पति कैसे पता चलेगा, आप नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो मालवा के नीचे आपको मिलेगा विंध्या रेंज, उसके बाद नर्मदा VN, ठीक है, S फॉर सतपुड़ा, उसके नीचे ताप्ती, वनस्पति, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने आपको ये सतमाला वाला कोड दिया SAG, ठीक है, महादेव हिल्स MMRG, ठीक है। अब इसके लिए मैंने कहानी भी बताई कि आप सतमाला में अगर हैं तो सतमाला से चलेंगे तो आपको अजंता मिलेगी, अजंता के आगे फिर आपको एक ग्वालिन मिलेगी जो आपको महादेव के दर्शन कराएगी, और फिर महादेव के दर्शन होने के बाद आपको काली के दर्शन होंगे, माई काली माई बोल सकते हैं मैकाल रेंज को। काली माई के बाद आपको भगवान राम के दर्शन होंगे तो रामगढ़ हिल हो गया, और उसके बाद आप गरजट हिल्स पे चले जाइए, उसमें आप बोल दीजिए कि हनुमान जी के दर्शन हो गए जिसमें उन्होंने गर्जना की, सॉर्ट ऑफ कोशिश कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली याद रखने की कोशिश करनी है तो ये आपका नॉर्थ से लेकर के वेस्ट से लेकर के ईस्ट की ओर में हमने ये हिल्स बता दी आपको, ठीक है। और एक और बात मैंने बताई अभी इस वीडियो में कि आपको कोई भी क्वेश्चंस बिल्कुल सीक्वेंस में नॉर्थ से साउथ बनाने आ सकता है, तो आप पूरा एक रफ आइडिया ऊपर से बना लीजिए। जैसे इसमें हमने कवर किया कि आप माउथ ऑफ गंगा से चल रहे हैं तो आपको क्या क्या मिल रहा है, तो वो मैंने आपको आज बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो है मैपिंग सीरीज़ में। इस मैपिंग सीरीज़ में मैं आपको आगे भी और बारीक चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा रहेगा लेकिन बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर पाना मुश्किल है, तो फेज़ बाय फेज़ हम लोग मैपिंग के वीडियो करेंगे। फ्रेंड्स, स्टडी हार्ड, टेक केयर और अपना ध्यान रखें।